देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एनाटॉमी ऑफ रीनल सिस्टम। ठीक है। अब रीनल सिस्टम में क्या क्या आता है? रीनल सिस्टम में हमारा सबसे पहले आता है पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है। एक पेयर किडनी का आता है, पेयर ऑफ यूरिटर, और सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिथ्रा आता है। ठीक है। अब जो पेयर ऑफ किडनी होता है ना, तो उसमें दो किडनियां होती हैं। किडनी क्या बनाता है? यूरिन बनाता है। ठीक है। और स्टोर कहाँ होता है? हमारा यूरिनरी ब्लैडर में होता है। ठीक है। अब किडनी में जो यूरिन बना वो हमारा ब्लैडर में यूरिटर के थ्रू हमारा ब्लैडर में स्टोर होगा। ठीक है। टेम्पररी स्टोर होने के बाद जब ब्लैडर फुल हो जाएगा, या जब हम यूरिनेशन वगैरह करते हैं तो हमारा यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? किडनी है। ठीक है। नंबर 1 पे जो है हमारी किडनी, नंबर 2 पे यूरिटर आ गया। ठीक है। फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर आ गया 3 पे, और नंबर 4 पे हमारा क्या आ गया? यूरिथ्रा आ गया। सही है। अब जो ब्लड वेजल्स है किडनी को ब्लड पहुंचाती है उसे हम क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी बोलेंगे। ठीक है। रीनल आर्टरी हमारी रेड कलर वाली जो है रीनल आर्टरी हो गई, और ब्लू कलर वाली क्या हो गई? हमारी रीनल वेन हो गई। ठीक है। ठीक है। और रीनल, ये जो हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। और रीनल आर्टरी हमारी एयोटा से निकलती है। ये देखो, ये हमारा एयोटा हो गया, एयोटा से हमारी रीनल आर्टरी निकलेगी। और रीनल वेन जो है हमारी इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होगी। ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारी किडनी हो गई, लेफ्ट एंड राइट किडनी, दो किडनियाँ होती हैं। ठीक है। ये हमारी राइट किडनी हो गई, ये हमारी लेफ्ट किडनी हो गई। ब्लड जो कैरी करके आता है उसे हम क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी बोलेंगे। ठीक है। और जो ब्लड लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे हम क्या बोलेंगे? रीनल वेन बोलेंगे। ठीक है। और जो यूरिन हमारा प्रोड्यूस होता है किडनी से, वो हमारा कहाँ स्टोर होता है? हमारा ब्लेडर में स्टोर होता है। ये हमारा ब्लेडर हो गया। ब्लेडर में जो यूरिन आता है किडनी से होता है यूरिटर। ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा की एक ब्रांच होती है जो हमारे हो गई रीनल आर्टरी हो गई। ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स है। ठीक है। जैसे ये हमारा डायफ्राम हो गया, डायफ्राम डायफ्राम हो गया। ठीक है। ये हमारा यूरिटर हो गया, ये हमारा श्वास मेजर हो गया मसल्स। ठीक है। एलियाकस मसल्स हो गई। इसके बाद क्वाड्रेटस लंबोरम हो गई। ठीक है। अब ये हाइलस क्या है? ऐसा रीजन जिसमें ब्लड वेजल से इंटर हो, मतलब स्ट्रक्चर से इंटर हो और एग्जिट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइलस बोलेंगे। ठीक है। इस आप देख सकते हैं, जो हमारी राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। ठीक है। रिलेशनशिप देखो, हमारी रिब जो होती है हमारी 10 और 11 और 12 जो होती है ना, 11 और 12, उस पे हमारी किडनी होती है। सही है। और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। सही है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये हमारा यूरिथ्रा हो गया। ये हम पोस्टीरियर साइड से हम देख रहे हैं किडनी को। ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारी क्या है? किडनी है। ठीक है। ये हमारी किडनी हो गई, किडनी हो गई। ठीक है। अब किडनी में जहाँ स्ट्रक्चर सेंटर होते हैं और एग्जिस्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? हाइलस बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा हाइलस हो गया। हाइलस में रीनल आर्टरी जो होती है वो एंटर होती है, रीनल वेन और यूरिटर जो होता है एग्जिट होता है। ठीक है। इसके सिवा हम क्या देखेंगे? यहाँ हमारी एक रीनल कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल के बाद रीनल फेशा होती है, और हमारा पेरिनेफ्रेटिक फेट होता है। ठीक है। अब देखो, 3 लेयर्स होती है जो किडनी को सराउंड करती है। सबसे पहले हमारी रीनल कैप्सूल हो गया। ठीक है। रीनल कैप्सूल इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है। इनर मोस्ट लेयर होती है,
जो किसको कवर करती है, किडनी को कवर करती है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी लेयर होती है वो हमारी एडिपोज मतलब फैट की लेयर होती है जो किडनी को कवर करती है। ठीक है। उसके बाद जो होती है हमारी रीनल फेशिया आ गई। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमारी क्या आ गया, रीनल कैप्सूल आ गया। रीनल कैप्सूल के बाद ये हमारा क्या आ गया, रीनल कैप्सूल है। ठीक है। ये जो है हमारा क्या आ गया, रीनल कैप्सूल आ गया। रीनल कैप्सूल के बाद हमारा क्या आ जाता है, पेरिनेफ्रेटिक फेट मतलब एडिपोज टिश्यूज की लेयर आ जाती है। ठीक है। इसके बाद हमारी रीनल फेशिया आ जाती है। ये जो है हमारी रीनल फेशिया आ गई। सही है। अब देखो, जब हम किडनी का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसमें क्या होता है हमारा, एक मिडल पार्ट होता है और एक हमारा आउटर पार्ट होता है। मिडिल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। आउटर पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है। अब मिडिल पार्ट जो होता है उसमें क्या होती है, पैरामिड स्ट्रक्चर्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पैरामिड्स बोलते हैं। ठीक है। ये देखें आप, ये रीनल पैरामिड्स हो गई, ये रीनल पैरामिड्स हो गई। अब रीनल पैरामिड्स के बीच वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम बोलेंगे। ठीक है। और जहाँ हमारी ये रीनल पैरामिड होता है ना, रीनल पैरामिड की क्या होती है, ये हमारी पिक्स हो गई। ठीक है। और ये हमारा बेस हो गया। जहाँ पिक्स खुलता है ना था तो इस पिक्स को क्या बोलेंगे, हम रीनल पेपिला बोलेंगे। ठीक है। अब रीनल पेपिला जहाँ खुलता है उसे, उस कलेक्टिंग सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, माइनर कैलेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनर कैलेक्स बोलेंगे। ठीक है। माइनर कैलेक्स जो होती हैं, अब ये देखो, ये माइनर कैलेक्स हो गया, ये माइनर कैलेक्स हो गया, ये माइनर कैलेक्स हो गया। ठीक। सिमिलरली ये माइनर कैलेक्सिस हो गया, माइनर कैलेक्सिस, ये माइनर कैलेक्सिस। अब जहाँ माइनर कैलेक्सिस ओपन होते हैं ना तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर कैलेक्सिस बोलेंगे। ठीक है। अब मेजर कैलेक्सिस जहाँ ओपन होते हैं, कॉमन पॉइंट होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस बोलेंगे। ठीक है। ये रीनल पेल्विस बोलेंगे। और रीनल पेल्विस जो होता है वो कंटिन्यू होता है यूरिटर, और यूरिटर फाइनली कहाँ खुलता है, हमारा ब्लेडर में खुलता है। ठीक है। और जहाँ स्ट्रक्चर इंटर और एग्जिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलस बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखें आप, मिडिल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे, नंबर 3। ठीक है। और नंबर 2 हमारा क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। सही है। और बाकी जो ये हमारी क्या है, किडनी है। अब देखें, ये पैरामिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रीनल पैरामिड्स बोलते हैं। और रीनल पैरामिड्स के बीच वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम बोलेंगे। ठीक है। ये 6 नंबर पे हमारा क्या हो गया, रीनल कॉलम हो गया। अब ये पैरामिड स्ट्रक्चर्स होती है ना, इसका हमारा एक बेस होता है और दूसरा क्या होता है, एपेक्स होती है। एपेक्स जहाँ ओपन होती है उसे हम क्या बोलेंगे, रीनल माइनर कैलेसिस बोलेंगे। ठीक है। और माइनर माइनर कैलेसिस जो होते हैं ना, मेजर कैलेसिस में खुलते हैं, और मेजर कैलेसिस में जो होता है ना हमारा, रीनल पेल्विस में खुलता है। और फाइनली रीनल पेल्विस जो होता है वो यूरिटर से कंटिन्यू होता है। फाइनली यूरिन जो होता है हमारा किडनी से कहाँ आता है, ब्लेडर में आता है, यूरिनरी ब्लेडर में। ठीक है। और जहाँ स्ट्रक्चर सेंटर और एग्जिट होती है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पेल्विस बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ एक स्पेस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइनसिस बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ब्लेडर पे। अब ब्लेडर ब्लेडर देखें तो ब्लेडर का एक हमारा क्या, ब्लेडर के ब्लेडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। ठीक है। ब्लेडर भी स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। इस मसल्स को क्या बोलते हैं, डिट्रोसर मसल बोलेंगे। ठीक है। अगर इनसाइड हम देखेंगे तो इसके पोस्टीरियर वॉल पे हमारे फोल्ड्स होते हैं, उस फोल्ड्स को क्या बोलेंगे, रूगाई बोलेंगे। ठीक है। अब पोस्टीरियर वॉल पे क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, लेकिन पोस्टीरियर वॉल का एक ऐसा रीजन जिसमें फोल्ड एब्सेंट होते हैं उसे क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइगोन बोलेंगे। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइगोन बोलेंगे, वो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें रूगाए फोल्ड्स एब्सेंट होते हैं। सही है। अब उसके जस्ट एपिक्स पे क्या खोलता है, हमारा यूरेटर खोलता है। ठीक है। इसके जस्ट
खुलता है, लेकिन इंफीरियरली जो होता है हमारा, क्या खुलता है, हमारा यूरिथ्रा खुलता है, सही है। अब यूरिथ्रा जो होता है हमारा, ये हमारा यूरिथ्रा हो गया। यूरिथ्रा के डिफरेंट पार्ट होते हैं हमारा, एक होगा प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, दूसरा हमारा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, दूसरा होता है, अगर मेल है तो पिनाल यूरिथ्रा होता है। ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ एक स्फिंक्टर आ गया, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो होता है ना हमारा, इनवॉलेंट्री होता है, कौन कंट्रोल करता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है। अब यहाँ देखें, बाकी बाकी देखें, ये हमारे लिगामेंट्स आ गए। लिगामेंट्स हमारे लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट हो गया, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट हो गया। ठीक है। अगर मेल होगा तो यूरिथ्रा हमारा प्रोस्टेट में में एंटर होगा। ठीक है। तो उस यूरिथ्रा के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा बोलेंगे। ठीक है। और फाइनली यूरिथ्रा जो हो गया हमारा, यूरिथ्रा फाइनली यूरिन को बॉडी से बाहर निकलेगा, निकालेगा। ठीक है।